खुदा ने इसलिए उन फरिश्तों को रखा। ये जो कुरूब थे, ये जो चेरुबिम थे, they were the guarding angels and they would protect and keep eye on the blood of Jesus, or blood of the lamb. That was a picture of Jesus who is going to be the Lamb of God. So first thing that we learned, that they were in the Garden of Eden protecting the Garden of God. खुदा की चीजों को हमें संभालने की जरूरत नहीं है ना। कुछ लोग खुदा की हिफाजत करना चाहते हैं, खुदा की हेल्प करना चाहते हैं। Let me tell you, खुदा doesn't need your and my help. We are helpless without God. We don't have to defend God. God knows how to defend himself. He has angels. लिखा है उसके पास लक्षणों का खुदा है, वो चाहे तो he can send millions of angels. In the Garden of Gethsemane, Peter had a sword with him and he cut the ear of a soldier. तो जीसस क्या कहते हैं? अपनी तलवार अपने म्यान में रख, अगर मैं चाहूं तो मेरा बाप लश्कर भेज सकता है, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं. He can send an angel and destroy armies. So God would not use to destroy those things. He would always use those angelic beings to protect and to bring his purpose on this earth. Amen. So this, ये जो जब भी वो आर्क को देखा करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, पुराने ऐदनामे में जब कभी भी वो आर्क ले जाते थे, वहां पर जहां पर आर्क ले जाते थे वहां पर उनको फतह मिलती थी. Wherever they carry the ark of God, they would get the victory. They would get the presence of God. They would see, they were always becoming victorious. जब कभी वो अहद का संदूक लेकर जाते थे, क्योंकि फरिश्ते खुदा की हुजूरी को लेकर आया करते थे. पढ़िएगा सेकंड जो बात हम वहां पर पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रुप हैं, दोनों आपस में ऊपर से उनके पंख जुड़े होते हैं. They both were connected with one another. Though they are two, but at the same time they were one. वो दो दिखाई देते हैं, पर वो है क्या है? एक है, क्योंकि वो एक ही पीस से बने होते हैं. उनके पंख जो ऊपर से ऐसे कनेक्ट हैं. So what it shows, that it symbolizes there, it shows that Jesus Christ, the same word of God and the word in flesh, they both are the same. खुदा का कलाम जो लिखा है और खुदा का कलाम जो देह धारण हुआ, दोनों सेम है. The spoken word and the written word, they both are the same. They cannot be different from one another. Let me tell you, sometimes here the problems come. Sometimes we think that is the word of God and it's not aligned with the word of God, and we somehow try to justify or clarify. But let me tell you, the spoken word and the written word, they will never disagree, rather they will agree with one another. Would you say amen? खुदा का कलाम जो कहता है और जो उसने कह दिया है, दोनों एक दूसरे के साथ मेल खाएंगे. अगर खुदा ने आपसे कुछ कहा है, आपने पवित्र कलाम से खुदा की आवाज को सुना है, पर वो कलाम की आवाज और खुदा की आवाज इस कलाम के साथ मेल ना खाए, तो याद रखें कि वो खुदा की आवाज हो नहीं सकती है, क्योंकि ये दोनों क्या है? वन एंड द सेम. कही गई बात और पहले लिखी हुई बात, खुदा दोनों की आपस में मेल खाते हैं. वुड यू से आमेन? इसे लोगोस जो होता है, ग्रीक लैंग्वेज में लोगोस जो है रिटन वर्ड ऑफ गॉड, एंड जो स्पोकन वर्ड है उसे रेमा कहते हैं. रेमा वर्ड वो होता है जो खुदा खास वक्त में खास शख्स को खास काम करने के लिए बोलता है, वो हमेशा के लिए यूज नहीं होता है. यू गेट इट? There's a spoken word of God. वो बोला हुआ, उच्चारित किया हुआ, मुंह से घोषित किया हुआ word of God. And the written word of God is a logos. It never changes. Rhema and logos, they match and align with one another. Let me tell you how the Rhema works. Jesus said to Peter asked Jesus, can I walk on the water? Jesus said, yes, come on. तो वो पानी पर चलने लग गया. पतरस ने कहा, मैं चल सकता हूं. यीशु कहते तुम चल सकते हो. अगर आप वही बात कोट करके, पतरस वाली बात कोट करके बोले, हां जी यीशु ने कहा तुम पानी पर चल सकते हो, आप जाएं कहीं पर हडसन रिवर में तो थोड़ा ट्राई करें, है ना. बोले कि वो बात कही है कि मैं पानी पर चल सकता हूं, तो आप क्या होगा, है ना, केक का इंतजाम पहले कर ले फिर, क्योंकि वो रेमा वर्ड है, खास व्यक्ति को खास टाइम पर ही कहा गया, वो सब पर लागू नहीं होता है.
Right? That's called Rhema word. That was told to only to Peter. उसी टाइम में कहा था, हर मॉर्निंग में पतरस जाकर पानी भरने चलता नहीं था. राइट? ये नहीं कि हर संडे और हर सुबह जब कभी पतरस को चाहिए तो जाकर पानी में चलने लगता था. बोलो मैं ऐसे घूम रहा था, सोचा पानी पर चल लेते. नो, that one time, at a one specific time, in a one for to fulfill one purpose, that's all. रेमा वर्ड जो होता है, खास शब्द होता है, खास व्यक्ति के लिए होता है और खास समय के लिए होता है. उसके बाद वो हर जगह पर लागू किया नहीं जाता. इसलिए कभी कभार जो बात खुदा ने आपसे कही है, हो सकता है आपके पड़ोसी के लिए ना हो, आपके भाई, अपने बहन, आपके बच्चों के लिए ना हो, सिर्फ आपके लिए ही हो. आमीन. जो बात खुदा ने मरियम से कही है, सब लड़कियों पर लागू नहीं होती. ये भी ध्यान रखें, वो रेमा वर्ड है. राइट? अब सब बोले सब हम ऐसे नहीं होती. जो बात उसने जोसेफ से कही है, सब पर लागू नहीं होती है. सो देयर इज अ रेमा वर्ड ऑफ गॉड एंड देयर इज अ लोगोस वर्ड ऑफ गॉड. खुदा का कलाम जो लिखा है और खुदा जो कहता है, दोनों आपस में मेल खाते हैं और दोनों एक ही बात पेश करते हैं. आमीन. वी कैन लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स. हम उनसे विश्वास पा सकते हैं, उससे हम आशीष पा सकते हैं, उससे हम बरकत पा सकते हैं. पर कभी कभार हूबहू आप वैसा नहीं कर सकते. कुछ बातें खास समय के लिए रखी हुई. तीसरी बात पवित्र कलाम में हम पढ़ते हैं, नंबर 3. ध्यान रखिए, अभी 2 पर है, इसका ध्यान रखिए. मैं पहले कहा हूं, अभी वो 2 पर आया है, हम लोग 3 पर पहुंच गए. ओके, नंबर 3 जो ये खुदा, ये जो दोनों कुरूब थे आपस में जब मिलते थे, मेरे साथ निकालिए. इफ यू हैव बाइबल, एक्सोडस 25 वर्स 22. Yeah, it is written over there. 25 and verse 22 says that ये जो दोनों कुरूब थे, वहां पर कुरूब जो वहां पर थे, जो अहद के संदूक के ऊपर थे, वहां पर ब्लड होता था. खुदा कहता है, मैं उनके बीच में से तुम्हें मिलूंगा और तुमसे बातें करूंगा. वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए जो काहिन लोग थे, प्रीस्ट लोग थे, वो साल में उधर जाते थे और खुदा उनसे बातें करता था. आपको याद है, जकरिया जब गया था अंदर तो खुदा ने उसे बातें करी थी. मूसा, हारून, उसके जितने, उसके बच्चे, उसकी औलाद, उसके जितने, दे ऑल यूज्ड टू गो इन दैट प्लेस एंड गॉड वुड मीट देम ओवर देयर एंड ही वुड स्पीक टू देम फ्रॉम देयर. वे खुदा कहां पर बातें करता है? खुदा अपने पाक कलाम और अपने खून के वसीला से हमसे बातें करता है. आमीन. तब भी ऐसा होता था, वहां पर 10 हुक्म है और ऊपर लहू है और वहीं से खुदा हमसे बातें करता है. यीशु के लहू के कारण से, बर्रे के लहू के कारण से, मेमने के उस कुर्बानी की वजह से और पवित्र कलाम में वायदों के कारण से खुदा हमसे बातें करता है. आमीन. इसलिए लिखा, खुदा कहता है, उस कवरिंग के ऊपर जब चेरूबीम ऊपर होंगे, करूब ऊपर होंगे, देयर आई विल मीट यू एंड गिव यू ऑल माई कमांड्स. मैं सारी अपने हुक्म, इकरारनामे, मैं अपने सारे अहद तुम्हें वहां पर दूंगा. लेट मी टेल यू, इवन टुडे God speaks to us through his word and because of the blood of the lamb. Would you say amen? खुदावंद यीशु उस आज भी जो हमारा कलाम है, हमारा शब्द है, हमारे लिए वचन है, और उसके लहू के वसीला से खुदा हमसे बातें करता है. उस दिन भी ऐसे होता था. वो चेरूबीम में इसलिए होते थे क्योंकि वो उस ब्लड को प्रोटेक्ट करते थे और नीचे उस संदूक के अंदर, पालकी के अंदर 10 हुक्म रखे थे. तो खुदा जब भी उधर, खुदा का जलाल होता था, खुदा का नूर होता था, एंड आर्क के अंदर इतना खुदा का प्रताप, उसका जलाल फैलता था, दे कुड हार्डली सी इवन. सो दे हार्डली एनीबॉडी वुड से दैट दे हैव सीन गॉड बिकॉज द ग्लोरी ऑफ गॉड, शिकायना ऑफ गॉड, खुदा का जलाल इतना गहरा होता था, इतना भारी होता था कि कभी कभार वो वहां पर खड़े भी नहीं रह सकते थे. यू रिमेंबर जब सुलेमान अपने उस हैकल को, उस मंदिर को डेडिकेट करा, when Solomon dedicated his temple, the priest could not stand there and they could not perform their duties because the glory of God, the presence of God was so heavy.
खुदा की हजूरी, खुदा का जलाल इतना ज्यादा था, लिखा है पवित्र कलाम में, इतिहास की किताब में, कि उस दिन काहिन लोग, प्रीस्ट लोग, पुजारी लोग, खुदा के सेवक लोग अपनी सेवकाई कर ना सके, गिर गए। कभी कभार इसलिए खुदा के हजूरी में लोग गिर भी जाते हैं। Amen. It's okay to sometime even fall, पर ढूंढते ना रहो कि चांस ढूंढते रहो कहां मैं गिरूं, है ना। और ये मत सोचो कि गिरने से खुदा उनकी हजूरी आती, बैठे बैठे भी आती है, खड़े खड़े भी आती है, सोते हुए भी आती है, लेटते हुए भी आती है, चलते फिरते भी खुदा उनकी हजूरी आती है। सिर्फ गिरने से ही हजूरी नहीं आती। और ये मत सोचें जो गिर गया वो ज्यादा आत्मिक है, ये मत सोचें जो गिरा है उसी पर हजूरी आई है, बैठे वाले के ऊपर आई नहीं है। नो, इट्स गॉड्स विल, समटाइम ही विल मेक यू टू फॉल, समटाइम एट द टाइम नो। अजीजों, मैं पास्टर जितेंद्र बिगिल एक बार फिर आपसे रूबरू बातें करना चाहता हूं, क्योंकि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश को सुना। परमेश्वर की वाणी जो आपके दिल से बातचीत करती है वो व्यर्थ नहीं है।